ये कहा जाता रहा कि जी पाकिस्तान में कराची में जो दाऊद इब्राहिम है वो भी मौजूद हैं, तो उस हवाले से वो मौजूद हैं या नहीं है ये तो एक अलग मामला है, लेकिन इस हवाले से कराची में भी कुछ जो है अटैक जो है वो किए गए या करने की कोशिश जरूर की गई। सरहद के उस जानिब, इस जानिब और दूसरी जानिब दोनों महाजों पर बात की है। अफगानिस्तान को सर दोबारा जवाब देने का अज़म दोहराया है। कल रात में लेट नाइट उसी खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत में एक पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर के घर को आग लगा दी गई। ग़ज़वा हिंद के लिए अगर कोई तैयार है तो वो खाकी वर्दी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर हमें फख्र है। तालिबान तो हमारे भाई हैं, हम पे हमले क्यों करते हैं, हमारा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं। टोटल कंफ्यूजन। पाकिस्तान हैज रीच्ड आउट टू तजाकिस्तान। वल्लाह हबीबी, ये तजाकिस्तान को रीच आउट करती पाकिस्तान। कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी के 527 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। थ्रू आउट पूरी कारगिल वॉर में यहाँ अकेले BLF ने 280 से ज्यादा मारे हैं। TTP जो है 3000 मार चुकी है। जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में, और जो बंदे मार दिए वहां उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ये फौज जो है ये तो जहाद कर रही है, ये सिर्फ फौजी नहीं है, ये जहादी है। और अब ये जहाद कर रहे हैं तो ये कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? तो देखिए उन्होंने जो अपने जो टारगेट सिलेक्ट किए ना पाकिस्तान में, वो वाले सिलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी तरीके से उनको वहां पर अदालतों में और एज ए स्टेट वहां पर उनको मतलूब है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान आर्मी जो है वो रात में पेट्रोलिंग तक नहीं कर सकती। रात में पेट्रोलिंग कर कौन रहा है? रात में पेट्रोलिंग TTP कर रही है। रात में पेट्रोलिंग TTP कर रही है और घर घर जाकर के हफ्ता वसूल कर रही है। रोज के 7 मरते किस किस से लड़ोगे? आसिम मुनीर ये घुंघरू बांध के क्यों नाच रहा? क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, पाकिस्तान जो कश्मीर में करता आया है पिछले 3 दशक से, अभी उसको वैसे ही हालात, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 10 गुना बदतर हालात खुद ही झेलना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान का एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, जो अफगानिस्तान कहता है कि वो हमारा इलाका है और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। वहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी खुद पेट्रोल नहीं कर पा रहा है, और बल्कि TTP के लोग वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हफ्ता वसूली कर रहे हैं। और जबकि दोस्तों एक जो पाकिस्तानी जो मेजर रैंक का अधिकारी था उसके घर तक जला दिए गए वहाँ पर, और बहुत ही बुरे हालात है। बलूचिस्तान आर्मी एक तरफ से ठोक रहा है तो एक तरफ से TTP ठोक रहा है। और इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन लेकर आ रहा है ना, वो जिस तरीके से रो रहे हैं, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब अफवाज पाकिस्तान पे बिलखसूस अगर बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह का मोटो रखती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या जब हिंद के साथ लड़ाई हुई तो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से वो ग़ज़वा हिंद की बातें नहीं चली? तो ये किन्होंने चलाई? ये आलम इस्लाम में चली। इसका मतलब है कि ग़ज़वा हिंद के लिए अगर कोई तैयार है तो वो खाकी वर्दी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके ऊपर हमें फख्र है। दूसरी बात यह है कि हमें फिर आ जाते हैं इसके ऊपर कि रूस को, सोवियत यूनियन को टुकड़े करने वाली और 6 इस्लामी रियासतें तश्कील देने वाली कोई और नहीं, यही अफवाज पाकिस्तान, यही ISI पाकिस्तान जो थी, वो जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हाँ ये उन्होंने किया। और इसका आपको पता है, अमली सबूत मेरे घर में मौजूद है। बर्लिन वॉल का टुकड़ा जो मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद कुल को दिया गया, ये कह के कि उस शख्स के नाम जिसने दीवार बर्लिन को पहली ज़रब लगाई और जो रूस के टुकड़े कराए। अब ये देखें, जनरल हमीद कुल की बात नहीं, यहाँ पाकिस्तान की बात है। पाकिस्तान को ये फख्र हासिल है कि फिर उसके बाद अमेरिका जो है वो खुद लिखता है कि अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई अमेरिका को, वो पाकिस्तान की बदौलत हुई। तो ये फौज जो है ये तो जहाद कर रही है, ये सिर्फ फौजी नहीं है, ये जहादी है। और अब ये जहाद कर रहे हैं तो ये कौन लोग हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? इसका मतलब है कि तागूती कुव्वतें जो हैं वो ये भांप गई हैं कि ये वो कुव्वत है जो पूरे आलम इस्लाम के अंदर सुपर पावर भी बनती है। बिल्कुल, इसकी जो फौज है वो प्रोफेशनल भी है और उसको किसी महाज पर बिछाड़ा नहीं जा सकता। कल रात में लेट नाइट उसी खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मरवत में एक पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर के घर को आग लगा दी गई।
टीटीपी ने घर फूंक दिया उसका, और ये एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब टीटीपी के हमले बढ़ रहे थे तो तकरीबन अभी एक हफ्ते पहले पाकिस्तान आर्मी ने कुछ जिन लोगों के ऊपर शक था कि हो सकता है ये टीटीपी, इसके घर के कुछ लोग टीटीपी में हो, उनके घर को एक्सप्लोसिव लगा करके उड़ा दिया था पाकिस्तान आर्मी ने। उसकी जवाबी कार्रवाई में अब टीटीपी ने जितने भी पाकिस्तान के फौजी हैं, जो भले ही रहने वाले वजीरिस्तान के हो सकता है रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग इलाकों के हो, उन्होंने कहा पश्तून हो चाहे जो हो, अगर पाकिस्तान फौज के साथ लड़ रहे हैं तो इनका घर जो है जला दो। एक एक करके उन्हें घर जला रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। जो कोई फौजी अपने घर छुट्टी पे गया हुआ उसको किडनैप करके ले जा रहे हैं, उनको अरेस्ट कर ले रहे हैं। जिरगा, जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत होती है या महापंचायत होती है, वैसे ही वहां पे जिरगा होता है। तो जिरगा में जो सारे जो बड़े हैं पश्तून वो बैठते हैं। कितने ऑफिसर्स इन्होंने पिछले एक हफ्ते में छुड़वाए हैं जिरगा के इंटरवेंशन से। खुद की इतनी भी औकात नहीं थी कि पाक फौज को पता है कि हमारा ऑफिसर उठा ले गए, हमारा जवान उठा ले गए हैं, या एफसी का ही कोई जवान उठा ले गए और जाकर उनको छुड़ा ले, इतनी भी हिम्मत नहीं हुई। जिरगा के लोगों को बुलाया, जिरगा बिठाया और जिरगा के इंटरवेंशन के बाद छुड़वाया उनको। पूरा का पूरा पाकिस्तान आर्मी का सिस्टम कोलैप्स करता हुआ दिख रहा है, धराशायी होता हुआ दिख रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। बेबस नजर आ रहे हैं टीटीपी के सामने, पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं, हमले झेल रहे हैं, मर रहे हैं। आज ही खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक ऑफिसर कामरान, उसको बन्नू के मामाश खेल एरिया जो है उसके पास गुल जमान मस्जिद में जो है वो वहां पे वो था, उसको वहां पे जाकर गोली मार दी गई, टीटीपी वालों ने मार दी। ये आज की घटना बता रहा हूं मैं। और आपको जो घर जलता हुआ दिखाया था मैंने लक्की मरवत में, नायब मोहम्मद इकबाल नाम का जो है पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर है, वो एफसी का भी नहीं है, उसका घर फूंक दिया उन्होंने टीटीपी वालों ने। और बीएलए की तरह बीएलएफ ने, बलोच लिबरेशन फोर्स जो है, उसने भी अपना डेटा रिलीज किया है। तो उसने कहा है कि 2024 में हमने 280 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर मारे। आप तो कैजुअलिटीज सोचें, ये बीएलएफ का है, बीएलए का भी नहीं है। तो बीएलएफ, बीएलए, टीटीपी ये सब मिल करके इन्होंने 2024 में पूरे पाकिस्तान आर्मी की बैंड बजा रखी है। पूरी कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी के 527 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे थ्रू आउट पूरी कारगिल वॉर में। यहाँ अकेले बीएलएफ ने 280 से ज्यादा मारे हैं, टीटीपी जो है 3000 मार चुकी है। अभी बीएलए की रिपोर्ट आएगी, कोई बीएलएफ से ज्यादा जो है फियर्स फोर्स बलूचिस्तान में बीएलए है। आप सोचिए 4000 4500 पाकिस्तान आर्मी के लोग इन्होंने एक साल में मार दिए। अब पूरे कारगिल वॉर में इंडियन आर्मी, जो कि एक इम्पॉसिबल वॉर थी, उसमें जो टोटल कैजुअलिटी थी इंडियन आर्मी की वो 527 थी। अब एक वाखान कॉरिडोर के ऊपर ही आए हैं, इन्होंने चाइना के साथ बात की है पाकिस्तान वालों ने कि जी ये वाखान कॉरिडोर जो है ये हम अपने कंट्रोल में लें। और आईएसआई चीफ अभी फिलहाल में जो हैं नए नए अपॉइंट हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ये ताजिकिस्तान पहुंचे हुए हैं। उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊंगा कि ताजिकिस्तान क्या करने गए हैं। तो वाखान कॉरिडोर के ऊपर ऑपरेशन इनका ये था कि भाई वाखान कॉरिडोर को अपने कब्जे में जो है लिया जाए। और चाइना के साथ भी इन्होंने गो हेड ले लिया। जो रिपोर्ट्स पाकिस्तानी जो ये कर रहे हैं कि भाई चाइना ने गो हेड दिया है कि हाँ भाई वाखान कॉरिडोर पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, जबकि वाखान कॉरिडोर पे अफगान तालिबान को कभी अलाउ नहीं करेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, आर्टिलरी गन्स वगैरह सब लेकर के पहुंचो, अगर युद्ध भी करना हुआ तो हम अफगान तालिबान से लड़ेंगे लेकिन वाखान कॉरिडोर लेंगे। आर्टिलरी गन्स लेके जा रहे थे, मियाँ चुन्नू में जो है बस जो है फंस गई इनकी, और लोकल्स वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इनका।